कोई भी क्रिया करने से पहले 2 बार सोचता है, उसके अच्छे और बुरे का चिंतन करता है। सुबोधि। इन 4 स्वभावों में 2 स्वभाव संसारी हैं, विरोधी और निरोधी, और 2 स्वभाव ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। कौन कौन से? बोधि और सुबोधि। सुबोधि कौन? जो कोई भी क्रिया करने से पहले 2 चीजें सोचता है, अच्छा और बुरा। ठंड हो रही है, मौसम ठंडा है, मैं अगर यहां कुछ ठंडा पीऊंगा तो क्या होगा? 2 बातें सोच रहा है। बोले अगर मैं इसको पीऊंगा तो मेरे मन को तो अच्छा लगेगा, जीव को तो अच्छा लगेगा, पेट को तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर दूसरी बात सोचता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद क्या होगा? बोले मुझे यहां से वापस जाना पड़ेगा, मैं 7 दिन नहीं रुक पाऊंगा, मुझे 2 दिन में ही लौटना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो प्रक्रिया करता है, ये अर्जुन का स्वरूप है, वो 2 बात सोचता है, इसलिए श्री कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं। तो 4 स्वभाव होते हैं, विरोधी, बोधि, निरोधी और सुबोधि। इनमें से 2 स्वभाव ठाकुर जी को प्रिय हैं, बोधि और सुबोधि। ये 2 स्वभाव चित्त में लाओ, क्योंकि निरोधी और विरोधी यदि बन गए, ये स्वभाव ऐसा है मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे आपको। ये कंट्रोल करने का जिनके अंदर स्वभाव स्वरूप आ जाता है ना, अंतिम श्वास तक ऐसे ही रहते हैं। और विरोध का स्वभाव जिनका आ जाता है, वो भी अंतिम श्वास तक ऐसे ही रहते हैं। ठाकुर जी का विरोध हो गया, चीर हरण किया भगवान कृष्ण ने, गोपियों का चीर हरण किया भगवान कृष्ण ने। तो फिर भगवान शब्द का प्रयोग मत करो, कृष्ण शब्द का प्रयोग करो। और अगर आप भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते, कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हो, तो चीर हरण के समय ठाकुर जी 5.5 वर्ष के, 6 वर्ष के। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण स्वरूप को कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। अगर आज का फिल्म जगत चाहे कि हम कृष्ण लीला दिखावें, वो दिखा देंगे, लेकिन कृष्ण चित्त का स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मानव बन ही नहीं पाएगा जो कृष्ण है। इसलिए आप कोई आकृति ड्राइंग के माध्यम से बना दो, कला के माध्यम से बना दो, शालिग्राम के माध्यम से बना दो, तो उनमें भले ही कृष्ण आभास हो जाए, नहीं तो मानव कभी कृष्ण बन के नहीं आ सकता। या फिर 8 वर्ष से छोटे बालक चाहे तो कृष्ण रूप धारण कर सकते हैं। 8 वर्ष के बाद आदि जैसे रेशे आने शुरू होते हैं ना मुखमंडल पर, और सबसे बड़ी बात स्वभाव में चतुरता, चंचलता, चपलता, वो कृष्ण को ढाल नहीं पाएंगे अपने अंदर। बुरा नहीं मानिएगा, मैंने आज तक इतने चलचित्र देखे, पर मुझे कोई कृष्ण स्पर्श नहीं कर पाए। हाँ, राम जरूर स्पर्श किए थे एक बार पुरानी रामायण में, लेकिन कृष्ण नहीं छू पाए, क्योंकि कृष्ण कोई हो ही नहीं सकता, कृष्ण एक ही है। इसलिए कोई कला चित्र के माध्यम से भले ही आप कृष्ण बना दो, मानव कृष्ण नहीं बन पाएगा। और गोपियों को आज्ञा कर दी भगवान ने कि जिन कात्यायनी मैया की तुम पूजा करके मुझे पति रूप में मांगती हो, मैं वचन देता हूं। क्या? शरद पूर्णिमा पर मैं रास विहार करूंगा। और आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। किशोरी जी के आश्रय में आज सब गोपियां रास के लिए पधारी। सब गोपियां अलग अलग क्रियाओं में व्यस्त हैं। कोई दूध का दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग कार्यों में लगी हैं। और उसी समय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हुए। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, जैसे ठाकुर जी ने अपनी वेणु पर अधरामृत का पान कराते हुए जैसे अपने प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। बंधुओं, आज की वंशी किसी को नहीं सुनाई दे रही, केवल उनको सुनाई दे रही है जो अधिकारी हैं कृष्ण से मिलने के, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं युगों युगों से उस प्रियतम की प्राप्ति के लिए। वो जो भी ब्रजमंडल में आए हैं, उन सबको वह वंशी सुनाई दे रही है। और जैसी वो वंशी कान में आती है, आज उस वंशी में ध्वनि नहीं है, आज उस वंशी में शब्द है। और वो शब्द क्या कहता है? चल गोपी, कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी चल।
देर मत करें। और उसी समय गोपियां अपने सारे काम छोड़ करके दौड़ती हैं कृष्ण मिलन से। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, स्थिति संभालने के लिए भी नहीं रुकी है गोपियां कि हम कोई कार्य कर रही हैं उसको संभाल के तो जाए ना, जैसे ही ध्वनि आई तुरंत दौड़ती है, मानो जैसे कब से तैयार बैठी थी जाने को। तत्परता से सीरा बना रही है कोई गोपी, उसमें चीनी डाल रही है, उसमें इलायची डाल रही है, बढ़िया केसर डाल रही है, बड़े मग्न होकर के बना रही है। लग ही नहीं रहा है कि कहीं और जाने की तैयारी में है। और अचानक से वेणु ध्वनि आती है तो उसका अचानक से रूप बदल जाता है, वहीं सिरा छोड़ करके दौड़ती है। घर वाले देखते रह जाते हैं, हुआ क्या। कोई गोपी आंज लोचने अपने आंख में काजल लगा रही थी, जैसी वेणु की ध्वनि आई एक आंख में ही काजल लगा है, दूसरी आंख में लगा ही नहीं, दौड़ी है कृष्ण मिलन के लिए। बीच मार्ग में किसी गोपी ने कहा, अरे तेरी एक आंख बड़ी एक आंख छोटी सी लग रही है, दूसरी आंख में तो लगा के नहीं आई, जल्दी जा विचित्र लगेगी। अब दूसरी आंख में जब लगाने के लिए गई है तो हाथ कांप रहे हैं, श्रृंगार में तत्परता नहीं आ पा रही है क्योंकि ठाकुर जी बुला रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, व्यक्ति जब ठाकुर जी के आमंत्रण में होगा ना तो अपनी किसी भी व्यवस्था को सुधार नहीं पाएगा। केवल भगवत सेवा ही उससे बढ़िया हो सकती है, बाकी वो किसी और व्यवस्था में उचित नहीं रह पाएगा। नहीं कर पा रही अपना श्रृंगार। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि काजल ना लगा हो, लेकिन आज नहीं लग पा रहा है। क्यों? व्याकुलता हो रही है, तन मन चित्त सब व्याकुल हो रहा है ठाकुर जी से मिलने के लिए। तभी संपूर्ण काजल हाथ में लेकर के पूरे मुंह पे लगा लेती है। बोले एक जगह लगाऊंगी तो अच्छे बुरे का भान होगा, पूरा ही काजल युक्त होगा तो अच्छे बुरे का कोई भान नहीं। दौड़ पड़ी। गोपियां हंसने लगी, अरे तू कहां बन के आई है, ऐसी काली काली बन के आई है, अरे आज पहली बार कृष्ण ने बुलाया, कम से कम श्रृंगार तो मधुर करके आ। शुकाचार्य जी कहते हैं, वो गोपी कह रही है, श्याम सुंदर यदि रूप देखते तो सबसे पहले पूतना को स्वीकार करते, नहीं किया उसको स्वीकार, इसका मतलब रूप उनको प्रिय नहीं। रूप जैसा भी हो, केश जैसे भी हो, वस्त्र जैसे भी हो, जन्म जैसा भी हो, जाति जैसी भी हो, कृष्ण को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चित्त कैसा है? कौन दिखाता है इन सब भावों को कि गोपियां कैसे जा रही? एक गोपी स्नान कर रही थी और जैसी वेणु की ध्वनि आई अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ पड़ी है। एक गोपी जैसे दौड़ने लगी, पति ने रोक लिया, कहां जा रही हो? बोले आज आत्मा के पति बुला रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। पति ने बंद करके दरवाजा लगा दिया बाहर से, भाग के तो दिखा। तुरंत ध्यान समाधि में बैठ गई और बोली, तुम्हें ये शरीर प्रिय है ना, रख लो इसे अपने पास, मैं आत्मा से उनके पास चली जाऊंगी। और तुरंत प्राण त्याग दिए वहीं पर, और प्राण त्याग करके गोपी पहुंची है रास में। ये 1-2 दिन या 1-2 वर्ष की प्रतीक्षा तो नहीं हो सकती, ये युगों की प्रतीक्षा है गोपियों की, ये युगों की प्रतीक्षा है। असंख्य गोपियां खड़ी हैं श्याम सुंदर के सन्मुख। किसी के केश बिखरे हैं, किसी का रूप बिगड़ा है, किसी के वस्त्र अस्त-व्यस्त हैं। और आयु कितनी है? बोले आबाल वृद्ध वनिता, 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है। एक आध गोपी तो ऐसी भी हैं जिनको 2-4 गोपी उठा के लाइए, चलना ही नहीं आता, वो भी आइए रास कर। और इन सबके प्रेमास्पद ठाकुर जी कितने बड़े हैं? बोले 7.5 वर्ष के। ये कैसा प्रेम हो सकता है कि 6 वर्ष की बालिका के चित्त में भी वही प्रीति है, और 120 वर्ष माने यशोदा की सास की उम्र की गोपी भी आई है ठाकुर जी से रास करने, उसके चित्त में भी वही प्रेम। ये सामान्य काम लीला नहीं हो सकती, ये सामान्य संसार का प्रेम मिलन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आयु देखी जाती है, रूप देखा जाता है, स्वरूप देखा जाता है, त्वचा देखी जाती है, व्यवहार स्वभाव देखा जाता है। यहाँ कुछ नहीं देखा जा रहा है, केवल चित्त की प्रीति देखी जा रही है। गोपियां सब सामने खड़ी, ठाकुर जी वेणु बजा रहे मधुर, और थोड़ी देर में जैसे ही वेणुनाद विश्राम हुआ, नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियों को देख करके ठाकुर जी वेणु अपने कमर में रखते हैं और ठाड़े होकर के बोले,
अरे जो मत्स्य थी उनको याद आ गए मत्स्य रूप, जो पूर्व में कच्छपी थी उनको याद आ गए कच्छप, जो पूर्व में सिंहनी थी उनको याद आ गए नृसिंह, जो पूर्व में संत थे उनको याद आ गए राम। अपनी युगों की प्रतीक्षा सबको याद आ गई। सब भूल गई कि हम कौन से गोप की कन्या हैं या कौन से घर में रहती हैं। सबको अपने पूर्व की प्रतीक्षा याद आ गई और सबके नेत्र सजल हो गए। अरे ये तो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमें आज मिले। और सबसे बड़ी बात, एक भी गोपी को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ लाखों आई हैं। सबको लग रहा है मैं अकेली आई हूं। सबको लग रहा है कि मैं अकेली आई हूं। किसी को नहीं पता मेरे बगल में कौन खड़ी है, पीछे कौन है, इधर कौन है, आगे कौन। सबको लग रहा है मैं अकेली हूं और ये मेरे लिए खड़े। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए आइए, स्वागत है। ये सुनकर के तो गोपियां खुश हो गईं। लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं, प्रियम किम करवा, आप सबके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ। ये सुनकर के तो मानो गोपियों को लगा किसी ने वज्र चला दिया हो हमारे हृदय पर। इनको नहीं पता हम क्यों आई। अब जो मत्स्य थी वो भूल गई, वो जो कच्छपी थी भूल गई, जो सिंहनी थी भूल गई, लेकिन इनको याद नहीं हम कौन। प्रियम किम करवाणी वा व्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, आप सबके आने का कारण जान सकता हूँ मैं इतनी रात को। अच्छा ब्रह्मा देखने आई हो, देख लिया, चलो वापस जाओ, अपने अपने घर को जाओ। गोपियां खड़ी हैं सामने, थोड़ी देर और देखें क्या बोल। और ठाकुर जी ने यहाँ पर पतिव्रता नारी के सारे धर्म बताने और गोपियों को माने ऐसा भान कराने लगे कि तुम तो बहुत बड़ी पापनी हो, मेरे पास आ गई हो। गोपियों को समझाने लगे, तुमको पता है पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। तद्बंधु नाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम भर्तु शुश्रूषणम स्त्री नाम परो धर्मो यमाय, और ना जाने क्या 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 बातें उनको बताने लगे। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल डराया गोपी। हम आप होते तो डर के मारे भाग भी गए होते, लेकिन एक भी गोपी नहीं है। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, अग्नि की साक्षी लेके विवाह करके आई हो और यहाँ पर पुरुष दिख गया तो तुरंत छोड़ करके आ गए। कितना बड़ा पाप है तुम जानती हो। उस नरक में तुमको जाना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और जाने क्या क्या। हमारे यहाँ ना बंधुओं, एक बात मैं कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, समझाने के लिए स्त्रियां ही होती हैं, पुरुष नहीं। हर बात में उनको हर बात में उन्हें कहो। प्रथम दिन कथा में एक प्रसंग आया था कि जलंधर की पत्नी है वृंदा, और वृंदा के पातिव्रत के कारण जलंधर की मृत्यु नहीं हो रही, जिसके कारण जलंधर पूरे तीनों लोक में नाश मचाए बैठा है। तब भगवान ने क्या विचार किया कि जलंधर को मारने का एक ही तरीका है, इसकी पत्नी का पातिव्रत। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके गए और वृंदा का पातिव्रत नष्ट किया। तब वृंदा पूछती है रोते हुए भगवान से कि मैं तो धर्म का पालन कर रही थी जो आपने ही बताया है, पातिव्रत, और आपने तोड़ दी। तब ठाकुर जी कहते हैं, व्रत भी किसके लिए करते हैं ये देखना चाहिए। ऐसे तो राक्षस भी तप करते हैं, ऐसे तो रावण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र भी हिमालय पर जाकर के तपस्या करते हैं, पर उनकी तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या होता है, नाश। हम व्रत किस उद्देश्य से करते हैं वृंदा, ये समझना आवश्यक है। तुम जिस पति के लिए पातिव्रत का पालन कर रही हो, वो पति क्या कर रहा है, पार्वती जी का पातिव्रत धर्म नष्ट करना चाहता है। ऐसे पति के लिए पातिव्रत करोगी तो वो व्रत पाप बन जाएगा। पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। यदि पति इन शब्दों में घटित नहीं होता है, वो पति नहीं, वो भक्षक है, उसके लिए पातिव्रत नहीं करना। ऐसे ही सेम पत्नी के लिए भी, पति भी यदि पत्नी व्रती रहना चाहता है कि मैं एक पत्नी व्रती रहूं, लेकिन पत्नी अपने नाम शब्द, पत्नी शब्द का भी अर्थ क्या है, पति की सेविका या पति की रक्षिका, और पत्नी भी यदि उस भाव में नहीं है तो पति को भी नहीं करना है उसके प्रति। भगवान ने आकर के वृंदा को समझाया, बोले तुम्हारा पातिव्रत तीनों लोगों का नाश कर रहा है, इसलिए व्रत करो। तो ये तो देख लो, इसलिए हम व्रत कर रहे हैं, वो उचित है कि नहीं, वो योग्य है कि नहीं, योग्य हो उसके लिए व्रत। अब व्रत बताए गए, नियम बताए गए हैं, दुनिया भर के हमारे यहाँ क्रम बताए गए, और आप कर किसके लिए रहे हो। शनि महाराज के लिए भयंकर तप हो रहा है, भैरव महाराज के लिए तप हो रहा है, आदि आदि देवताओं के लिए तप हो रहा है। तब तो उसके लिए करो जो भाग्य बदलना जानता, और वो केवल ना। इसीलिए तो भगवान इंद्र की पूजा बंद करा करके गिरिराज पुजवाए कि भाई तुम पूजा कर रहे हो सालों से, लेकिन किसकी कर रहे हो ये तो देखो। वो व्यक्ति या वो मानव यदि उचित नहीं है, इसके लिए व्रत नहीं कर। इसीलिए भगवान ने आकर के उनका धर्म तोड़ा है। मुझे किसी का आया पत्र, बोले महाराज जी हमारे पति बिल्कुल रक्षक स्थिति के नहीं, लेकिन आपकी ये बात सुनकर के हमारे घर वाले कह रहे हैं, देखो महाराज जी स्वयं कथा में बता कि भले ही जलंधर दुष्ट था, लेकिन उनकी पत्नी उनके प्रति पतिव्रता। तुम भी, तुम्हारा पति चाहे कैसा भी है, तुम उसके प्रति पतिव्रता ही रहो। आपने अपने मतलब की बात सुन ली कि हमारा बेटा चाहे कितना भी
कुनीति कर रहा हो, तुम उसके प्रति पतिव्रता ही रखो, क्योंकि महाराज जी कथा में बता रहे हैं कि वृंदा ने भी जलंधर के लिए की। ये बात नहीं सुनी कि उसी वृंदा का पातिव्रत स्वयं नारायण तोड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे के लिए पातिव्रत कर रही है जो पतिव्रता का अधिकारी नहीं। हमारे यहाँ समझाने के लिए केवल नारी, जब तक माताएं बहनें जीवित होती हैं तब तक उनको कोसा, डांटा, फटकारा सिखाया जाता है, और कभी कभी जब आजकल हमारे भारत में होता है वो चली जाती हैं तो सब रोते, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा किया भी तो आपने। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भगवान कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता। और हम तो बहुत भली बात, नारियों का कितना अपमान कर, हमारा मुंह खोलना नहीं है, लेकिन इस अपमान का दंड यही है कि ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं सकते जो स्त्री के स्वरूप पर या उसके भाव पर किसी भी प्रकार का लांछन बिना जाने बिना सोचे कुछ भी बोलते और फिर उपासना करते हैं ठाकुर जी की। भाग जाइए उनके सामने से, एक पुष्प भी मत चढ़ा देना, ठाकुर जी को कांटे की तरह लगता है वो, क्योंकि आप स्त्री का सम्मान करना है, आप नारी का सम्मान करना है। दो लोगों को दंड देने की मनाही की गई है, ब्राह्मण को और स्त्री को। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं इसको संसार दंड ना दे, ये कुछ अनुचित करेंगे तो मैं देखूं, ये मेरी अद्भुत कृति है इनका। तो कई बार लोग कथा को अपने स्तर से सुन लेते हैं। जैसे एक बार एक व्यास जी कथा करके गए, पोथी अपनी छोड़ गए राजा के यहाँ, लौट करके जब राजा के यहाँ आए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। तो बेटी ने व्यास जी, आइए आइए व्यास जी, आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई थी, मेरे तो जीवन भर के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अच्छा लाली, क्या सुना था तुमने? बोले मैंने तो सुना था कि सुभद्रा को अर्जुन प्रिय लगते थे, दोनों ने भाग की शादी कर, मैं भी यही करने, मुझे भी हमारा द्वारपाल अच्छा लगता, पिताजी तो करा नहीं रहे, मैं भी कर लूं। कोई कहेगा तुमने गलत किया तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था, व्यास जी के तो खून ठंडा हो गया। बोले यही सुना तुमने पूरी कथा में, और कुछ नहीं सुना? और भीतर गए तो राजा का बेटा मिला, अरे अरे व्यास जी आप बहुत बढ़िया कथा सुना के गए, मैं तो बस मैं क्या बताऊं आपका फैन हूँ। व्यास जी बोले तुमने क्या सुना? बोले मैंने सुना कि कंस पूर्ण रूपेण मथुरा का राजा बनने लायक था, लेकिन दुष्ट पिता उसको राजगद्दी दे ही नहीं रहा था। कंस ने बढ़िया किया, अपने पिता को कारागृह में डाल के स्वयं बैठ गया। मैं भी यही करने वाला, अपने पिता को जेल में डाल के स्वयं बैठ गया। कोई कहेगा पाप किया, कह दूंगा व्यास जी ने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहाँ है, मैं लेके चला जाऊंगा, जीवन में नहीं आऊंगा, मेरी पोथी दे दो भाई। और भीतर गए तो रानी मिली, जय हो जय, मैं तो आपका सत्कार ही नहीं कर पाई, विराजिए ना थोड़ा, मैं आपका सत्कार कर। व्यास जी बैठ गए, बहुत अच्छा। बोले तुमने क्या सुना? बोले मैंने सुना कि द्रौपदी जो है वो प्रातः स्मरणीय है, द्रौपदी का अगर सुबह सुबह उठ के स्मरण किया जाए तो मंगल होता है। ऐसे कितनी कितनी कन्याएं हैं? 5 कन्याओं के बारे में कहा जाता है जिनका सुबह उठ के स्मरण करें तो मंगलमय दिन होता है, उसमें एक द्रौपदी भी। हाँ जी, तो लेकिन वो रानी तो कुछ और सुन नहीं है ना, क्या बोली? आपने कहा था कि द्रौपदी जो है वो प्रातस्मरणीय है। हाँ 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 है, तो मुझे भी, मैं भी द्रौपदी से थोड़ी प्रेरित हो गई। क्या? मुझे भी हमारे महल में 4-5 लोग एक संग सबसे ब्याह कर लो, 5 पति मेरे भी होंगे तो मैं भी द्रौपदी की तरह प्रातस्मरणीय हूँ। बोले राजा को पता चले उससे पहले मेरा सर धड़ से अलग हो, मैं पोती लेके भागूं। पोती ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो राजा बैठा था। महाराज कैसे आगमन हुआ आपका? पोथी लेने के लिए आए। तो राजा को लगा कि दक्षिणा नहीं दी थी कथा की, हमने दक्षिणा लेने आए, पोथी तो बहाना है। तो राजा भी बोल पड़ा, महाराज आपकी कथा में मैंने एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना था और उससे मैं सीख गया हूँ। बोले क्या? भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे और दुर्योधन ने क्या कहा? सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप दक्षिणा लेने आए हैं, मेरी सेना और मेरे साथ युद्ध कर लीजिए और कथा की दक्षिणा ले जाइए। आपने ही कथा में सुनाया, मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, मेरी पोथी दे दो। तो कैसे है, बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, समझ पड़ी तो लाखों पाए। हाँ, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू पंडित जी पोथी लेके भागे। तो लोग बड़े विचित्र हैं संसार के, अपनी उपयुक्त बातें सुन लेते हैं और इन्हीं कारणों से रास पंचाध्यायी का बहुत प्रचार नहीं किया जाता। जब भगवान इतनी गोपियों के संग रास कर सकते तो हम इतने अफेयर क्यों नहीं रखते? 2-4 दसों से हम भी बात कर ले। बेटा रास से पूर्व ठाकुर जी ने गिरिराज जी भी उठाए थे, तुम भी उठा के दिखाओ। गिरिराज जी से पूर्व ठाकुर जी ने कालिया नाग मर्दन भी किया था, तुम भी एक नाग को पकड़ के दिखाओ। वो नहीं याद आता? 16,108 ब्याह किए तो हम भी 1-2 कर लें, घर वाली एक बाहर वाली। नरक में जाओगे घनघोर। और उसमें भी कहीं यमराज ने पूछा और ये उत्तर दिया, यमराज कहता डालो इसको तेल में खौला दो। भगवान का बाप कहता है, लोग बात कहते हैं शंकर जी पीते हैं इसलिए हम भी पीते हैं। महादेव अपना त्रिशूल पहना रहे, बोले आ तू बताएंगे तुझे पीते हैं हम। कहीं नहीं लिखा है, लोग बाग अपने मन से बना देते। तो गलत करना है करो,
लेकिन अगर आप कथा का प्रमाण देके गलत कर रहे हो तो आपसे बड़ा पापी, और इस पाप का दंड यमराज नहीं देंगे, स्वयं ठाकुर जी आके देंगे। मेरी कथा का इतना गलत अर्थ लगाया तुम। इसलिए प्रसंग मैंने छेड़ा थोड़ा, क्योंकि आज भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे थे गोपी। पतिव्रता नारी ऐसी, पतिव्रता नारी ऐसी, पतिव्रता नारी ऐसी। 10 श्लोकों में केवल पतिव्रता नारियों का वर्णन किया। मैं खुद अपनी कथा में कहता हूँ, इस संसार में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो पतिव्रत और पत्नी व्रत। एक पति के रहो, एक पत्नी, लेकिन पति पति शब्द का पालन करने और पत्नी पत्नी शब्द का पालन कर। यदि ऐसी नहीं है तो फिर उस व्रत का क्या फायदा। औरों के चित्त में जो आपको ये व्रत करता हुआ देखेंगे तो वे आपके उस जिसके लिए आप व्रत कर रहे हो उसको देखेंगे तो क्या मन में विचार करेंगे। पतिव्रत पत्नी व्रत करने वाला एकादशी ना भी करे तो भी चले, ठाकुर जी उसी से प्रसन्न हो। एक ही का है, लेकिन कम से कम वो व्यक्ति उस स्वभाव का तो हो। भगवान ने पातिव्रत धर्म बताया। अंत में जब भगवान शांत हो गए, बोल के गोपियां बोली आपका हो गया? बोले जी। अब हम बोले भात और भक्त इन दोनों की एक ही राशि, इसलिए दोनों की बनने की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी। कितनी अच्छी उपमा देती हैं गोपियां भक्तों के लिए। बोले जैसे भात बनता है वैसे ही भक्त बनता है। भात कैसे बनता है? बोले पहले धान से उसको धन कुटा में डाला जाता है, जोर जोर से कोटा जाता है, तब उसके छिलके निकल जाते हैं, छिलके से बाहर निकाल के उसको खौलते हुए पानी में डाला जाता है, तेज अग्नि में उसको उबाला जाता है। जब सारा पानी निकल जाता है और भात अंदर तक गल जाता है, तब बनाने वाला भात को हाथ में लेके मीड़ के देखता है, जरा भी कच्चा रह जाता है तो उसको फिर पकाता है, और जब वो पूर्ण तरह नरम हो जाता है तब भोक्ता को परोस दिया जाता है, और भोक्ता दाल लगा करके क्षण भर में खत्म कर देता है। ऐसे ही भक्त बन बहुत कष्ट सहने पड़ते, परिवार के अपवाद, पति के अपवाद, पत्नी के अपवाद, बालकों के रोक टोक, समाज संसार की सब बात, तब जाकर के वो भक्त और आपके सन्मुख आता है। और आप क्या करते हैं? एक भोक्ता की तरह, जैसे भोक्ता जल्दी जल्दी दाल चावल खा लेता है, ऐसे आप भक्त के भी बिल्कुल विचार नहीं करते वो कितना कष्ट सह करके आपके पास आया, और सीधा उसको समझाने लग जाते हैं कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आप ही कहते हैं सब छोड़ करके मेरे पास आओ, एक विषय भी यदि चित्त में रहेगा तो मेरी प्राप्ति नहीं होगी। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। और आज जब हम सब छोड़ करके आ गए तो हमसे कह रहे हो कि वापस लौट जाओ, तो फिर क्यों कहा था आपने कि सब छोड़ो मेरी शरण में आओ? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्यों कहते हो आप ऐसी बातें कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, और जब कोई छोड़ के आता है तो फिर क्यों उसको वापस वही सब दिखाते हो? गोपियां उत्तर नहीं दे रही हैं, फटकार रही हैं ठाकुर। और गोपियां फिर एक उत्तर देती हैं, क्या? बोले नाथ हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारा पातिव्रत धर्म टूटा नहीं है, बल्कि पातिव्रत धर्म का आज फल मिला है। क्यों? विश्वपति के सामने आप कोई नंद जी के लाला हो, आप कोई यशोदा के लाला हो, हम सब जानती हैं हम जानती हैं आप यशोदा के लाला नहीं हो, आप नंद जी के लाला नहीं हो। तो ठाकुर जी सामने खड़े खड़े घबरा गए, कहीं इन गोपियों को ये तो नहीं पता चल गया कि मैं देवकी का बालक। ठाकुर जी बोले यशोदा का लाला नहीं हूँ, नंद जी का लाला नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? गोपियां कहते हैं अखिल देही नाम, समस्त विश्वधारियों के अंतर हृदय में और बाहर विराजने वाले परमात्मा हो। गोपियां कहने लगी मैंने मत्स्य रूप में आपका दर्शन, मैंने सिंह रूप में आपका दर्शन, मैंने कुर्म रूप में आपका दर्शन, मैंने ठाकुर जी तो परीक्षण ही कर रहे थे इन गोपियों के चित्त को, देखूं तो सही। और आज वो गोपियां सब प्रकट कर देती हैं, ठाकुर जी जान गए, अबोध नहीं है, सब जानती। अरे आपने शरीर के पति दे रखे हैं जो जन्म और मर जाए, बलिहारी व पति जासो चुड़ लो। हे नाथ, एक पत्नी का विवाह होता है अपने पति से, और पति 5 वर्ष के लिए विदेश यात्रा पर जाता है, 5 वर्ष के लिए अपने जैसा स्वरूप उस पत्नी को दे जाता है, मूर्ति, कि जब तक मैं ना हूं तुम अपने पातिव्रत का धर्म इसके साथ पूरा कर। ठाकुर जी बोले अच्छा। अब वो पत्नी उसी को खिलाती है, उसी को सुलाती है, उसी को नहलाती, मूर्ति को। ठाकुर जी सुन रहे हैं, गोपियां बोल रही हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले 5 साल बाद असली पति आया, द्वार आके खटखटाने लगा। अच्छा फिर? बोले अब गोपी असमंजस में पड़ी है। क्यों? बोले जो मूर्ति वाला पति 5 साल से पास में था उसकी वो सेवा कर रही है, और असली पति द्वार पर खड़ा है। अब उसकी असमंजस का समाधान क्या है? वो किसके पास जाए? क्योंकि जिसको 5 साल से पति मान रही है वह भी तो पति ही है, और द्वार पर जो खड़ा है वो भी पति है उसके पास। ठाकुर जी बोले इसमें कोई विचार की बात है? अरे असली पति विदेश गया था तो अपने मूर्ति पति को दे गया था, और जब असली पति वापस आ गया तो मूर्ति पति को छोड़े असली पति के पास जाए। गोपियां एक दूसरे को देख के हंसने लगी, बोले यही हमने की। आप हमको मूर्ति वाले पति दे के गए थे,
मूर्ति वाले पति दे करके हमको बोल के गए इनके चरण धोया करो, इनके चरण दबाया करो, इनकी बात माना करो, इनके संग रहा करो, खिलाओ पिलाओ धुलाओ सब। लेकिन जब हमें पता चल गया असली पति हमारे सामने आ गए, पास आ गई, तो क्या गलत है? ठाकुर जी का मानो जैसे किसी ने मुंह पर टेप लगा, कोई उत्तर नहीं भगवान। गोपियां बोली कुछ कहना है आपको? मैं तो वो कह रहा था, मैं तो ऐसे बता रहा था, मैं तो ये कहना नहीं, कुछ नहीं, स्पष्ट बोलो क्या कहना चाहते हो। ठाकुर जी डर गए, लेकिन तभी गोपियों के चित्त में आया कि हम अपने प्रियतम को कष्ट तो नहीं दे रहे बहुत देर रुक करके यहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जाने से ही उनको सुख मिले। तो गोपियां तुरंत करुणा में आ गई, नेत्र सजल हो, शाम हम चली जाएं। हमारे प्रेम को आप सामान्य स्त्रियों के जैसा मत समझिए। सामान्य स्त्रियों का प्रेम देखने का होता है, सुनने का होता है, बोलने का होता है, स्पर्श का होता है। हमारा प्रेम है, हमारे प्रेम में केवल एक इच्छा, आप एक बार हम आप एक बार करो, बस एक बार कह दीजिए कि हे समस्त गोपियां तुम सब मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, बस इतना कह। उसके बाद जीवन में हमें दिखना नहीं, तड़पने देना, रोने देना, मरने देना। हम इस बात से ही पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने हमको स्वीकार। ये तन का प्रेम नहीं है, ये इंद्रियों का प्रेम नहीं है, ये नेत्रों का, जीव का, कान का प्रेम नहीं है श्याम सुंदर, ये आत्मा। आप बस एक बार कह दीजिए कि तुम सब मेरी हो, हम चली जाएंगी लौट के, फिर कभी नहीं आएंगे आपके पास। कंस को मुक्ति मिलती है इस पर तुझे संशय नहीं है, पूतना पयोधर पर विष लगा के पिलाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है, तुमने वहां संशय नहीं किया। शिशुपाल दंतवक्र भगवान को 100 गालियां रोज देते हैं, मृत्यु के बाद मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति मतलब भगवान मिल जाते हैं, उस पर तुझे संशय नहीं हुआ। और आज गोपियां ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो तुझे संशय हो रहा है। गोप्य कामात भयात कंस, अरे सुन ले परीक्षित, क्या ये गोपियां प्रेम नहीं करती ठाकुर जी से? ठाकुर जी भी प्रेम करते हैं। कि मुदादोक्षज प्रिया, ये अदोक्षज की प्रिया है, ये उनकी प्रियसी है। ठाकुर जी जिससे प्रेम करें, प्रश्न करते रहो पूरे दुनिया के, तो उनके हैं, कोई दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये प्रसंग सबके समझ में नहीं आया होगा आज, मुझे पता है, पर जितनों को आया है बड़भागी, क्योंकि रास का प्रसंग सबको नहीं आता है। रास पंचा पूरी भागवत पचाई जा सकती है, रास पंचाध्यायी पचता नहीं है, क्योंकि इतनी शाखाएं हैं, एक एक भाव की एक एक बात कितना व्याख्या करें, क्योंकि एक व्याख्या में एक और प्रश्न प्रकट हो जाता है, अच्छा ऐसा तो फिर ऐसा। इसलिए तर्क कुतर्क वितर्क जिनके भी चित्त में होगा उनको रास समझ में नहीं, प्रेमियों को। पर पता नहीं मैंने आज क्यों बोला है, रात भर गोपेश्वर दिखे हैं, इसीलिए गोपियां। और मैंने कहा ना मुक्ति रहती है ना यहाँ पे, सबको मुक्ति देती, तो उन्होंने थोड़ी जिज्ञासा की कि जा रहे हैं आप तो थोड़ी सी मुक्ति पर भी कृपा कर दीजिए, मुक्ति को किशोरी जी का कुछ रस दे दीजिए। इसलिए नाथ और मुक्ति दोनों को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा श्री जी का भाव आया। गोपियां कहती हम जा रही हैं, हम जा रहे हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो वापस। बोले क्या है मेरे पास? बोले चित्त, हमारा मन है आपके पास, वो वापस। क्यों? बोले हम घर में काम करती हैं, मन आप में लगा रहता है, नहाने जाती है, मन आप में लगा रहता है, श्रृंगार करती है, मन आप में लगा रहता है, बच्चों को दूध पिलाती है, मन आप में लगा रहता है, पति के पास बैठती है, मन आप में लगा रहता है। वो मन जो आपके पास है वो वापस करो, ताकि हम उनमें मन लगा सके। नहीं तो पादौ पदम न चलतस्तद पाद मूला, हमारे हम पैर रखते कहीं है, जाते कहीं है, करते कुछ है, होता कुछ है, दे दो वापस। ठाकुर जी बोले ये तो नहीं। तो बोले नहीं हो सकता ना, तो हमें स्वीकार। दो ही तरीके हैं आपके पास, या तो हमको स्वीकार करो या हमारा मन वापस। ठाकुर जी बोले मन तो वापस नहीं कर सकते। बोले फिर हमें स्वीकार। और ठाकुर जी प्रसन्न होकर के खड़े हो गए। बोले मैं तो आप सबका परीक्षण कर रहा था, मैं आप सबके चित्त को देख रहा था कि कैसा है, कैसा लगा। बोले कि पूर्ण योग्य है। अब आओ मैं रास। वास्तव में सब आ गए थे, किशोरी जी नहीं आई। ठाकुर जी तो इसलिए समय खींच रहे थे श्री जी आ जाएं।